अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है थोड़ा ब्रीफ नहीं होगा, डिटेल से मैं बनाऊंगा। इसलिए बनाऊंगा क्योंकि अक्सर जो क्लाइंट्स होते हैं वो जब भी मुझसे कांटेक्ट करते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि कौन से लोग जो है वो एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं और कौन से लोग हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सबसे आज मेरी दरख्वास्त है कि अगर आप लोग शेंजन के लिए या फिर किसी भी कंट्री के लिए जैसे कनाडा हो गया या यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया, इनके लिए आप सबसे पहले अपने जो रिक्वायरमेंट्स है आप ये देखें कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। जैसे कि मैं अक्सर अपने वीडियोस में बताता हूं कि अगर आपके पास 6 महीना पुराना बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अगर आपके पास 6 महीना पुराना बैंक स्टेटमेंट है, उसमें ट्रांजैक्शन होती आ रही है और इसके साथ साथ आपके अकाउंट में 12 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए होनी चाहिए, जिसको हम क्लोजिंग स्टेटमेंट कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप अगर 20 लाख आपके पास है, 15 लाख आपके पास है, 12 लाख आपके पास तो है, लेकिन आपके पास ये आप सबूत नहीं दे सकते, प्रूफ नहीं दे सकते कि आप करते क्या है। भाई जिधर आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस मुल्क के लिए कर रहे हैं, आप विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप कोई वर्क परमिट पे तो नहीं जा रहे हैं। अगर आप विजिट पे जा रहे हैं तो वापस आप आएंगे, आप वापस आएंगे, कैसे आएंगे ये प्रूफ आपने एम्बेसी को देना होगा। उसके लिए आपके पास पीछे कुछ ना कुछ होना चाहिए, जैसे कि आपके पास बिजनेस होना चाहिए या फिर आपके पास जॉब होना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप कोई बड़े लैंडलॉर्ड है या ज़मींदार है, ये चीज़ें आपके पास हो तब जाके आप अप्लाई करें। अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं है तो दूसरा ऑप्शन है आपके जो स्पॉन्सर जो कर रहा होता है। अगर आप विजिट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका भाई, आपका बहन या अम्मी अब्बू आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। जैसे कि आपके अब्बू ठीक ठाक उनके पास पैसे है, ज़मींदार है, लैंडलॉर्ड है, पॉलिटिशियन है या बिजनेसमैन है या फिर अच्छे जॉब पे पोजीशन पे है, तो वो जब अप्लाई करेंगे वो मेन एप्लीकेंट होंगे। तो फिर वो कहेंगे मैं भी जा रहा हूँ, मैं अपने बेटे को भी अपने साथ लेके जा रहा हूँ, या फिर मैं जा रहा हूँ, मैं अपने भाई को भी लेके जा रहा हूँ, ठीक है। या ये चीज़ें आप करके उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो लोग अक्सर सवाल करते हैं कि क्या सर फ्रेश पासपोर्ट हो सकता है, आज मैं भी आप लोगों को ये बताऊं भाई, पासपोर्ट फ्रेश हो या फिर पुराना हो ये कोई मैटर नहीं करती है। मैंने कई ऐसे लोग देखे उन्होंने 10-10 कंट्रीज टूर करके आके अप्लाई किया, उनको रजिस्ट्रेशन मिली। क्यों? ये क्योंकि उन्होंने जाके 2 दिन दुबई में एंट्री मारी, 2 दिन उन्होंने तुर्की में जाके एंट्री मारी, फिर उसके बाद 2 दिन अजरबैजान। इस तरह यार एम्बेसी वाले इतने बेवकूफ़ नहीं, उनको पता लग जाता है कि आपने 2-2 दिन ट्रेवल किया सिर्फ ट्रेवल हिस्ट्री के लिए ताकि आपको शेंजन में एंट्री मिल जाए, और फिर आप जाएंगे और वापस आएंगे भी नहीं। और फिर आपने जो बैंक स्टेटमेंट 1 करोड़ 80 लाख 20 लाख यानी 50 लाख आपने शो कराई, वो भी कुछ दिनों के अंदर अंदर आपकी ट्रांजैक्शन भी सही से नहीं हुई है, तो उनको ये यकीन हो जाता है कि इसने ये ट्रांजैक्शन भी सिर्फ इसलिए की है कि इसकी एम्बेसी को दिखा सके और इनको वीज़ा मिल जाए। इस तरह नहीं होता है। मैंने जब खुद अप्लाई किया मेरा भी फ्रेश पासपोर्ट था, मेरी बैंक स्टेटमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। मैं अक्सर अपने वीडियोस में बताता हूँ कि मेरी बैंक स्टेटमेंट सिर्फ 12 लाख रुपए थी, लेकिन मुझे वीज़ा दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि उनको जो चीज़ें थे, जो डॉक्यूमेंट्स थे, उनमें उनको ओरिजिनलिटी नज़र आ गई। उनको पता है कि भाई इसने फजूल कोई ट्रांजैक्शन नहीं की, उनको ये भी पता है कि इसने फजूल किसी कंट्री में घूमा भी नहीं है। इन्होंने वीज़ा दे दिया, उनको पता था कि भाई इसको कोई काम है, ये जाना चाह रहा है। मैंने कोई अच्छा सा कवर लेटर, एक मजबूत कवर लेटर मैंने बनाया, मैंने बाकी डॉक्यूमेंट्स अपने स्ट्रॉन्ग किए, तो इसलिए उन्होंने मुझे वीज़ा दिया। ये इन बातों का कहने का मतलब ये है कि आप फ्रेश पासपोर्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास फ्रेश पासपोर्ट है कोई मसला नहीं है, बस सिर्फ आपकी बैंक स्टेटमेंट तगड़ी होनी चाहिए। तगड़ी से मुराद ये है कि इतना होना चाहिए कि आप अगर स्पेन आएंगे या फिर फ्रांस आएंगे, जर्मनी आएंगे, यूरोप की किसी भी कंट्री में आप आएंगे तो यहाँ पे आप अपने अखराजात खुद उठा सकें। अखराजात क्या है? जो होटल में आप रहेंगे वहाँ पे आपके जितने भी नाइट्स होंगे उसमें आप उनको पे कर सको, यानी आप घूमेंगे फिरेंगे उसके पैसे आप दे सकोगे। एम्बेसी को ये ना लगे कि आप वहाँ पे जाएंगे किसी के ऊपर बोझ बनेंगे, या फिर वहाँ पे जाके हमारे मुल्क के ऊपर बोझ बनेंगे या भीख मांगेंगे, या फिर जाएंगे वापस आएंगे नहीं। और इसके साथ साथ आपने
जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस दिखाएंगे। पीछे आपके पास क्या क्या है, जैसे कि कोई गाड़ी आपके नाम पे है, कोई ज़मीन आपके नाम पे है, बिजनेस आपके नाम पे है, माँ बाप को छोड़ रहे हैं। अगर आप शादीशुदा है तो आप अपनी बीवी बच्चे उनके सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, उनकी जो FRC आप दिखाते हैं ना उसमें सब कुछ नज़र आ जाता है। ये चीज़ें आप दिखा के एम्बेसी को मुतमईन कर सकते हैं कि भाई ये पीछे सब कुछ छोड़ के मैं जा रहा हूँ, यानी मैं वापस आ भी सकता हूँ। तो इसका जो मेन चीज़ें हैं, जब ये चीज़ें आपके पास होंगे, वो आगे का काम जो है वो आपके कंसल्टेंट का होता है। कंसल्टेंट फिर आपको गाइड करता है, आपको कंसल्ट करता है कि भाई आपने ये डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ये नहीं लगाने हैं। जब ये डॉक्यूमेंट्स आप कंसल्टेंट को देंगे फिर वो उसी तरह आपका फाइल बनाएगा। जब आपका फाइल वो स्ट्रॉन्ग बनाएगा, उसके उनको कन्विंस करेगा एम्बेसी को कि भाई ये मेरा क्लाइंट है, ये बंदा है, ये जा रहा है, इसके पास ये चीज़ें हैं और ये जाएगा, ये वापस आएगा। वो कंसल्टेंट ऐसा होना चाहिए आपका जिसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कंट्रीज़ के वाले से, जैसे कि वो खुद विज़िट कर चुका हो मुल्कों में, यूरोप गया हो, USA गया हो, कनाडा गया हो। अब जैसे कि मैं हूँ, मैं कनाडा का काम तो करता हूँ, सॉरी शेंजन का काम करता हूँ, लेकिन मैं USA का काम नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे पता है अगर मैं अप्लाई करूँगा मुझे वहाँ पे शायद रिजेक्शन आ जाए। जब तक मुझे एक्सेप्टेंस नहीं आती है तब तक मैं अप्लाई नहीं करता हूँ किसी का भी। तो अब मैं शेंजन के काम क्यों लेता हूँ, मैं अप्लाई क्यों करता हूँ आप लोगों के लिए? इसलिए करता हूँ कि मुझे एक्सपीरियंस है। मैंने अपना अप्लाई किया, मुझे हो गया। मेरे क्लाइंट्स के लिए मैंने अप्लाई किया, उनको भी वीज़ा मिल गए। क्यों मिल गई? मैंने उनको अच्छे से गाइड किया, उनका अच्छा सा एक फाइल बना दिया। तो यानी मैं आप लोगों को भी यही कह रहा हूँ कि अगर आप लोग अच्छे से मेरे साथ करेंगे कॉपरेशन से मुराद है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, छोटे मोटे जो डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी बताया, बैंक स्टेटमेंट हो गया, आपका जॉब हो गया, बिजनेस हो गया। अच्छा, जॉब से या बिजनेस से मुराद ये नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास बिजनेस नहीं है तो आप इस बात से ना डरें। बिजनेस नहीं है तो फिर आप कोई ना कोई बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं। बिजनेस रजिस्ट्रेशन इतना मुश्किल नहीं है, NTN बनाना इतना मुश्किल नहीं है, टैक्स रिटर्न बनाना इतना मुश्किल नहीं है। सारा 2 घंटे में, 4 घंटे के अंदर अंदर आपका काम हो जाता है पाकिस्तान में। तो जब आप ये चीज़ें करेंगे, इससे मुराद ये कि यहाँ की एम्बेसी देखेगा कि भाई ये बंदा जो है इसके एक टैक्स पेयर है, इसका फाइल बना हुआ है, फाइलर है, तो ये हमारे मुल्क में भी जाएगा, टैक्स पे करेगा, एक अच्छा शहरी है। तो यहाँ से एक अच्छा सा पॉजिटिव एक मैसेज जाता है। तो इसलिए मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ आप अपना NTN बना लें, अपना टैक्स रिटर्न्स बना लें, ताकि इससे आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो बाकी जो लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, यानी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, या फिर उसके पास कोई जॉब नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बना सकता है, तो उनको मैं बिल्कुल भी रिजेक्ट करता हूँ, मैं उनके केस नहीं लेता हूँ। क्योंकि मुझे पता है मुफ्त में उनको रिजेक्शन आ जाएगा, उनके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ कि किसी के दिल आज़ारी हो जाए, कोई मुझे बददुआ दे, कोई मुझसे नाराज़ हो जाए। तो इसलिए मैं अक्सर उनका केस नहीं उठाता हूँ। जिनके केस में मुझे अच्छे से कोई स्ट्रॉन्गनेस नज़र आ जाता है, मुझे पता है कि इसको वीज़ा मिलने के चांसेस है, तो उनके केस मैं उठाता हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी कंसल्टेंसी चाहिए तो आपको जो नंबर दिया हुआ है उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं अपने केस के बारे में, तब जाके मैं आप लोगों के लिए अप्लाई करूंगा और अपना 100% दे दूंगा और एक अच्छा सा आपके लिए फ़ाइल बनाऊंगा और एम्बेसी को कन्वेंस करने की कोशिश करूंगा। और सबसे बढ़कर जो आजकल न्यू ईयर आ रही है या 25 दिसंबर आ रही है, जिसमें यहाँ के लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसमें वीज़ा रेशो भी ठीक होने जा रहा है और ठीक होता भी है हमेशा हर साल में। तो आप लोग भी इस अपॉर्चुनिटी से, इस मौके से फ़ायदा उठाएं और जल्द अज जल्द अपने डॉक्यूमेंट्स बनाएं और कांटेक्ट करें।